अनुराग कश्यप आम लाइफ में जो भी हों, लेकिन जब फिल्म मेकिंग की बात आती है तो वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं। सत्या फिल्म के लिखने से लेकर अभी रिलीज हुई दोबारा से पहले के काम को देखें तो वो सबसे अलग कंटेंट के साथ आते हैं। दोबारा फिल्म तक की बात क्यों नहीं की, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। आज रीमेक और कॉपीड फिल्मों के दौर में जहां हर फिल्म मेकर पैसा कमाने का आसान रास्ता खोजता है, यानी किसी बनी बनाई फिल्म के राइट्स लेकर या कई बार बिना राइट्स लिए भी फिल्म बना देते हैं। और इन केस अगर कोई आदित्य चोपड़ा, करण जौहर जैसे डायरेक्टर कुछ अपना लाते भी हैं तो पहली बात तो वो प्योरली उनका अपना नहीं होता, क्योंकि बीच बीच में वो हॉलीवुड से कॉपीड सीन्स डाल ही देते थे। दूसरा कि उनकी वो इमेजिनरी फिल्में रियलिटी से कोसों दूर होती हैं, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है से लेकर इवन कभी खुशी कभी गम तक भी लोगों ने झेल ली। लेकिन फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह में भी वैसी ही अमीरों की शान शौकत दिखाने जैसी फिल्में बनानी उन्होंने नहीं छोड़ी तो दर्शकों ने उन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो इस कॉपी पेस्ट वाली बॉलीवुड फिल्मों के बीच अनुराग कश्यप एक ऐसे डायरेक्टर थे जो लीग से हटके फिल्म बनाते थे, कम बजट में अच्छा काम करने का जज्बा रखते थे, जो आप गैंग्स ऑफ वसेपुर में देख ही चुके हैं। आज उतने में एक टीवी सीरियल भी नहीं बन पाती जितने में गैंग्स ऑफ वसेपुर के दोनों पार्ट्स निपटा दिए गए थे। और अभी हाल ही में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेसेस को उस फिल्म के लिए 75,000 रुपए दिए गए थे। पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स को तो 1,000-2,000 रुपए पर डे का मिलता था। ये पंकज त्रिपाठी वाली बात अनुराग कश्यप ने नहीं बताई, ये मुझे पता है। खैर, अब आते हैं फिल्म दोबारा पर। दोबारा फिल्म को मैंने उनकी लिस्ट से अलग इसलिए रखा था कि जिस तरह के कंटेंट बनाने के लिए वो जाने जाते हैं, जिस तरह के कंटेंट की उनसे अपेक्षा रहती है, वो दोबारा में नहीं मिल पाया। इसका एक और केवल एक ही कारण है कि ये फिल्म रीमेक है। एक नजर कहानी पर डालते हैं, फिर नजर डालेंगे अनुराग कश्यप के ओरिजिनल होने से कॉमर्शियल होने तक के सफर पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दोबारा फिल्म स्पेनिश फिल्म मिराज की रीमेक है। फिल्म 1996 से शुरू होती है, जहां एक रात तूफान आता है और उसी रात एक घर की खिड़की से छोटा बच्चा अपने सामने वाले घर में किसी को लड़ते देखता है। रात के 2 बजे वो सारा मामला जानने के लिए तूफानी बारिश में उस सामने वाले घर में जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी 2022 में आती है और एक नर्स और उसका पति अपनी 6 साल की बेटी के साथ उसी घर को खरीदते हैं और एक रात उस घर में रखे एक पुराने टीवी जिसके साथ एक कैमकॉर्डर भी था, उसे वो नर्स देखती है और अचानक से टीवी के अंदर वो उस 1996 वाले लड़के को देखती है और वो लड़का भी इस नर्स को देख सकता था और दोनों बातें कर सकते थे। अब टीवी के इस पार और उस पार 1996 और 2022 है। अब इन्हीं दोनों की बातचीत के कारण पास्ट बदल जाता है, फ्यूचर में चेंजेस आ जाते हैं और वापस फ्यूचर को बदलने के लिए वो नर्स पास्ट में जाती है और इन सब के बीच उस रात हुए कत्ल पर भी फोकस बना रहता है। तो ढेर सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं, हालांकि गौर से देखते रहेंगे तो फिल्म आपको समझ आती रहेगी। तो फिर आप सोचेंगे कि इसमें अच्छा क्या था, तो ऑफ कोर्स इसकी कहानी अच्छी है। अब आप सोचेंगे कि राइटर को क्रेडिट देना चाहिए, तो नहीं, ये बात गलत रहेगी। तो डायरेक्टर को क्रेडिट दे, नहीं, ये भी गलत रहेगी, क्योंकि फिल्म तो पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट है। तो क्रेडिट देना है तो मिराज फिल्म के क्रिएटर्स को दो, क्योंकि इंडिया में इस फिल्म को बनाने का मकसद केवल पैसा कमाना था। क्रिएटिविटी का श्रेय किसी को नहीं जाएगा। अब अनुराग कश्यप की बात करते हैं। एक समय था जब ये यंग थे, अपने काम को लेकर पैशनेट थे, कुछ नया कर गुजरने का जुनून था इनमें, जो न केवल उनकी लिखाई में नजर आता था बल्कि बाद में उनके डायरेक्शन में भी नजर आने लगा। ये वही अनुराग कश्यप हैं जिनकी फिल्म में एक्टिंग करके आज एक्टर्स अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। तो फिर क्या कारण है आज अनुराग कश्यप नहीं रहे? आज वो भी कॉमर्शियल हो गए हैं, क्रिएटिविटी से दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के महंगे फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस की चपेट में आकर पैसों को अहमियत देने लगे हैं और अपने पैशन को भूलते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं उनकी कुछ बातों को पसंद नहीं करता, उनकी फिल्म मेकिंग में भी गाली गलौज को एक हद तक पसंद नहीं करता, बट नए फिल्म मेकर्स जिनके पास पैसे नहीं है बट काबिलियत है, उनके लिए अनुराग कश्यप एक इंस्पिरेशन हुआ करते थे। वो अनुराग कश्यप कैसे करण जौहर एंड गैंग का न केवल हिस्सा बन गए बल्कि अब उन्हीं की तरह फिल्म मेकिंग भी करने लगे। ये बात मानता हूं कि केवल कला से पेट नहीं भरता, एक कलाकार को जीवन यापन के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और यह भी सही है कि अनुराग कश्यप ने ऑलमोस्ट सारी फिल्में फ्री में बनाई या काफ़ी कम कीमत पर, क्योंकि उन्हें खुद को पहले साबित करना था, यानी काम पाना ज़रूरी था। तो ये सिलसिला गैंग्स ऑफ वसेपुर तक चला, जहां इन्होंने क्रिएटिविटी की हद पार करते हुए हिडन कैम तक से शूटिंग करके पूरी फिल्म बना डाली, वो भी ना के बराबर कॉस्ट में।
तो अब अनुराग, जिनकी फिल्म मेकिंग करण जौहर की फिल्मों से एकदम अलग थी, वो कैसे उनके साथ मिलकर ही फिल्में बनाने लगे? क्या इसलिए कि अनुराग कश्यप ने सोचा कि करण जौहर मनी मेकिंग मशीन है और अपनी क्रिएटिविटी और करण जौहर के पैसों को मिलाकर कुछ नया बनाया जाए? और बनाया भी उन्होंने, लेकिन बना क्या? बॉम्बे वेलवेट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा। इट मीन्स कि अनुराग कश्यप लो बजट में ही अपनी क्रिएटिविटी को सही प्रकार से दिखा पाते हैं। ज्यादा पैसों के साथ फिल्म बनाने की कला अभी उनमें नहीं आई है। तो ठीक है, ये कुछ गलत भी नहीं है। जिस प्रकार से पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार से हर डायरेक्टर का उद्देश्य केवल पैसा कमाना हो ये जरूरी नहीं, और हर डायरेक्टर पैसा कमाए ये भी जरूरी नहीं। तो क्यों ना अनुराग अपने लिए एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट करें कि एस्पायरिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स का भी सपना हो कि वो अनुराग कश्यप की कैटेगरी वाले डायरेक्टर बने, जहां उन्हें पता है पैसे कम मिलेंगे लेकिन कुछ अच्छा वो जरूर बनाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बॉम्बे वेलवेट के बाद अब उनकी सोच उनके डायरेक्शन में दिख रही है। मनी माइंडेड हो गए हैं वो, और कई बार पैसे की चाह एक कलाकार की कलाकारी को लुप्त करने लगती है। अनुराग कश्यप ने वायाकॉम पर आरोप लगाया था कि गैंग्स ऑफ वसेपुर की सफलता के बाद भी उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। फिल्म ने अगर पैसे कमाए हैं तो हम भी उसके हकदार थे। तो उसी पैसों की चाह में अब बॉम्बे वेलवेट जैसी फ्लॉप कमर्शियल बनाने के बाद अब हॉलीवुड की रीमेक तक पर वो आ गए। हाँ, ये जरूर है कि रीमेक के लिए भी उन्होंने अपने टाइप के कंटेंट को लिया, बट है तो रीमेक ही। और डायरेक्टर्स ऐसा करें तो वो चलेगा, बट अनुराग कश्यप से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बॉम्बे वेलवेट या रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा जैसे लोग कहाँ अनुराग कश्यप के स्पेस में फिट होंगे? बट फिर भी उन्होंने रियलिस्टिक सिनेमा छोड़कर कॉमर्शियल यानी सुंदर चेहरों के साथ फिल्म बनाई, जिसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। एनीवेज, दोबारा फिल्म ठीक है, एक बार देख सकते हैं, बट दोबारा तो कतई नहीं। दूसरी बार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या अधिक पैसे की चाह में अपनी क्रिएटिविटी, अपने वजूद को खो देना अच्छा है, या कम पैसे में नाम शोहरत बनाए रखना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है? हैव ए नाइस डे।